हेलो यूट्यूब, दिस इज आदर्श एंड यू वाचिंग बिजनेस क्लिप विद आदर्श सिंह। सो एंटरप्रेन्योर्स, आज हम बात करने वाले हैं जेम के बिजनेस मॉडल के ऊपर और जेम के बारे में। वो वाला जेम नहीं जो आप सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो खाने वाला जेम, वो जेम नहीं है। जेम है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है और आप अभी इसके ऊपर आएंगे, अपना बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अभी मोदी जी फिर से अभी टीवी पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढिए। आपदा में अवसर यानी कि जो जेम का जो ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है, द फादर ऑफ ऑल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो जेम के ऊपर में अभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण बहुत ज़्यादा आपदा है, तो इसमें अवसर आप कैसे ले सकते हैं। तो जेम के ऊपर में मास्क हो, सैनिटाइज़र हो या फिर कोई सा ऐसे प्रोडक्ट हैं तो अभी अवसर मिला है आपको। इसके अंदर अगर आप डील करते हैं जेम पे सेल करके तो ये बहुत अच्छा आपके लिए एक बिज़नेस मॉडल हो जाएगा। और जेम कैसे काम करता है इस सब के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप मत करिए। अगर आधा वीडियो को देखते हैं और फिर बाकी छोड़ देंगे तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो पहले तो बात करते हैं, आप अभी तक अमेज़न पे सेल करते थे, जो बाहर के प्लेटफॉर्म से अमेज़न हो गया या फिर क्लब फैक्ट्री हो गया, शीन हो गया, तो बाहर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म जिस पे आप सेलर बन के सेल करते थे अपने प्रोडक्ट्स, तो उसे अभी छोड़िए। क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल होने का टाइम आया है। तो ये जो हमारा जो जेम है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये हमारा खुद का अपना इन हाउस ब्रांड है, इंडिया का ब्रांड है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि आपदा में अवसर लीजिए। इसके ऊपर अभी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपका खुद का अगर प्रोडक्ट बनाया हुआ हो लाइक मास्क, सैनिटाइज़र, तो इसमें सारे लोग अभी, क्योंकि इस टाइम मास्क ही ज़्यादातर लोग ढूंढ रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो अगर इसके ऊपर मास्क का बिजनेस करते हैं, इस अवसर को आप अगर अचीवमेंट को अगर देखते हैं कि हाँ यार इसके अंदर कुछ हो सकता है, तो वहाँ पे बहुत सेल होता है, बहुत अच्छे तरीके से सेल होता है और बहुत उसके ऊपर ट्रैफिक और इंगेजमेंट रहता है गवर्नमेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जेम के ऊपर में। तो पहले बात करते हैं ये जेम क्या है और जेम का बिज़नेस मॉडल क्या है। तो जेम का बिज़नेस मॉडल ये है, क्योंकि जेम अभी तक B2B पे काम करती थी, लेकिन उसके बाद जेम ने B2C पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले बात करते हैं जेम के B2B बिज़नेस मॉडल के बारे में। तो जब जेम लॉन्च हुआ था 2016 या 17 में, तो उस टाइम का इसका बिज़नेस मॉडल लाइक ये है कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट की जितने भी लाइक मैं बात करूँगा रेलवे हो गया या एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, उसके ऑफिसेस होते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट के। अब मैं आपको एक एग्जांपल या फिर दो एग्जांपल कितना बताऊं मैं, आप खुद ही अंदाज़ लगा लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ ऑफिस है, छोटा बड़ा कोई सा भी ऐसा डिपार्टमेंट हो, रेलवे से लेके कोई सा भी बड़ा डिपार्टमेंट हो गया हो, तो उसके अंदर क्या होता था कि पहले अगर कोई सामान ख़राब हो जाए ऑफिस का, या फिर फर्नीचर ख़राब हो जाए, या फिर AC ख़राब हो जाए, या फिर किसी भी सेक्शन, किसी भी कैटेगरी का अगर सामान ख़राब हो जाता था गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ में, तो वो लोग क्या करते थे कि गवर्नमेंट को बोलते थे कि ये चीज़ ख़राब हो गया, हम इसे एक्सचेंज करने जा रहे हैं बाहर में और उसे ठीक कराने जा रहे हैं मार्केट में। तो जब वो ठीक कराने के लिए मार्केट में जाते थे, तो अगर उसके अंदर आपका 100 रुपये लगता था, तो वो गवर्नमेंट को कोट करते थे रेट कि नहीं इसके अंदर लग गया है 500 रुपये लग गया हो, हज़ार रुपये लग गया हो, या फिर 600 रुपये लग गया हो। तो गवर्नमेंट कराते थे काम सस्ते में, लेकिन उसे ज़्यादा दाम बोल के आगे गवर्नमेंट को रेट कोट करते थे। तो इससे गवर्नमेंट देखी कि यार ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, इतने सारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे हर जगह पे ऐसे प्रॉब्लम होता है, तो लॉसेस होगा अगर ऐसे वहाँ के ऑफिसर्स अगर ज़्यादा रेट बोल के और कम में काम करा के फिर रेट कोट करेंगे तो गवर्नमेंट का लॉस होगा। तो गवर्नमेंट ने जेम लॉन्च किया। जेम का जो बिज़नेस मॉडल है उसके अंदर अब क्या होगा कि सबको गवर्नमेंट ने बोल दिया, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, कि इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर में सारी चीज़ें होंगी। आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको यहीं से ख़रीदना है। जो भी चीज़ हो, छोटा से छोटा सामान या फिर बड़ा से बड़ा सामान, मग्गा हो या छोटा मग्गा हो, या फिर चटाई हो, मैट हो, या फिर कोई सा भी प्रोडक्ट हो, फर्नीचर हो, AC हो, कुछ भी कोई सा भी ज़रूरत होगा, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप बाहर लिस्ट बना के दे देते थे मुझे इतने प्राइस का, आपको बाहर नहीं जाना है, आपको इस पोर्टल पे आना है, इस पे सब मिल जाएगा, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये काम कैसा करता है, तो इसके ऊपर जितने भी अब बायर्स वो हैं,
जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के जितने भी बायर्स होते थे वो आएंगे, इसके ऊपर रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप को। उसके बाद इस पोर्टल के ऊपर में बड़े बड़े जो भी स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं या फिर छोटे स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं, किसी किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज में लॉन्च हो रहे हैं, कोई सा भी जो मैंने कैटेगरी बताया ई कॉमर्स के ऊपर में, फर्नीचर हो, एसी हो, पंखा हो, कुर्सी हो, कुछ मग्गा हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, तो उस डिपार्टमेंट में उस कैटेगरी में कोई स्टार्टअप आया है तो बहुत सारे स्टार्टअप उसके ऊपर रजिस्टर्ड भी हुए हैं। तो एज ए स्टार्टअप सेलर बन के उसके ऊपर आता है या फिर नॉर्मल कोई सेलर भी आता है तो वो आएगा सेलर, उसके बाद सेलर भी अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा, फिर वो गवर्नमेंट का बायर भी अपने को रजिस्टर्ड करेगा। तो इसके अंदर ये होता है कि उस जो बायर है वो पोर्टल के ऊपर मैसेज के थ्रू, एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल एड्रेस के ऊपर जब आप रजिस्टर्ड करते हैं एज अ सेलर तो रिक्वायरमेंट डालता है बायर कि मुझे अब सिंगल वो नहीं लेते हैं, मतलब सिंगल कोई चीज़ें नहीं खरीदते हैं, जैसे एक सामान खरीद लिए चाहे 2 सामान खरीद लिए, ऐसे नहीं। उसके अंदर होता है ये बल्क में ऑर्डर्स होते हैं। तो क्या होगा, बायर ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, B2B में वो बताएगा कि मुझे इस चीज़ों की ज़रूरत है, मेरा ये चीज़ ख़राब हो गया है, नहीं है, मुझे नया चाहिए। तो उसमें एक पीस के लिए नहीं डालेगा क्योंकि ऑफिस में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में ज़्यादा मात्रा में चीज़ें चाहिए होती हैं, तो बोलेगा मुझे चाहिए 100 पीस, चाहे फिर 2000 पीस, 1000 पीस, ऐसे बल्क में बोलेगा कि मेरा ये ऑर्डर है। तो इसे देने वाला कौन है? तो जितने भी स्टार्टअप नए आए हैं किसी किसी कैटेगरी में या फिर सेलर जो रजिस्टर्ड कर रखा है, तो उनके पास मैसेज जाएगा, ईमेल जाएगा कि अच्छा इनके इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है उन्हें। तो क्या होगा कि फिर क्योंकि बहुत सारे सेलर्स होंगे, स्टार्टअप वाले बहुत सारे होंगे, तो वहाँ पे बिडिंग होगा। सारे लोग अपने अपने प्रोडक्ट का ऑक्शन और बिडिंग करके बताएंगे कि मेरा भैया जो प्रोडक्ट है मैं आपको 100 पीस दे रहा हूँ इतने रुपए में। फिर उससे कम रेट में कोई दे रहा होगा, फिर वो अपना रेट बताएगा, फिर उससे कोई कम रेट में। तो बहुत सारे सेलर्स और जो भी स्टार्टअप है जो उस कैटेगरी में डील कर रहा है तो सारे अपने अपने रेट्स बताएंगे। तो फिर बायर देखेगा कि किसका बिडिंग सबसे कम का है, किसका प्राइस सबसे अच्छा है, तो फिर उस प्राइस को देखते हुए उससे ऑर्डर देगा तो बल्क में रेवेन्यू बनेगा स्टार्टअप वाले का और कैटेगरी वाले का, जो भी सेलर हैं। तो बल्क में जब उन्हें ऑर्डर मिलेगा तो लगेगा कि वाह यार बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ये B2B हो गया, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस हो गया। ऑर्डर आएगा तो बल्क में बहुत अच्छा ऑर्डर आएगा तो प्रॉफिट बहुत होगा सेलर को। तो इसके लिए बल्क के लिए ज़्यादातर ही जाया जाता है। और बड़े बड़े या फिर छोटे स्टार्टअप जो MSME में है वो सारे लोग इसके ऊपर रजिस्टर्ड कर रहे हैं। बहुत सारे सेलर स्टार्टअप्स अभी तक इसके ऊपर रजिस्टर्ड कर चुके हैं। तो अगर आप भी अगर अमेज़न या फिर दूसरे अदर कंट्रीज़ के साइट्स पर अगर सेलिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसे छोड़ के आप जेम के ऊपर में आइए। आपका जब प्रोडक्ट आप बेचते हैं तो एक प्रोडक्ट नहीं, आप बल्क में बेचेंगे, बल्क में अच्छा पैसा कमाएंगे क्योंकि बल्क में ऑर्डर आता है। क्योंकि पहले इसके लिए टेंडर्स निकलते थे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस के प्रोडक्ट के टेंडर्स होते थे, फिर टेंडर कोई लेता था, उसके लिए जान पहचान की ज़रूरत पड़ती थी, कोई बड़ा अधिकारी से फिर जान पहचान लगवाओ, फिर आप सेटिंग करवाओ, तो उसमें बहुत ज़्यादा झंझट था। लेकिन इसके ऊपर आप डायरेक्ट ही कर सकते हैं काम, आराम से जाइए वहाँ पे अपना सारा फॉर्म डालिए, उसमें कुछ नहीं करना है, किसी से सेटिंग नहीं करवाना है, रजिस्टर्ड करिए और बल्क में आप टेंडर लीजिए, जो आप बायर आपको बोलेगा देने के लिए जिस प्राइस में उसमें दीजिए और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके अंदर B2B में जितने भी स्टार्टअप नए आ रहे हैं और MSME में उनको प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। क्योंकि मोदी जी ने क्या कहा है कि हम लोन्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, मिक्रो लोन, मीडियम, स्मॉल, सारे लोन्स देंगे, मोदी जी ने कहा है। तो इसके अंदर आपको लोन भी चाहिए तो लोन भी ले सकते हैं। अब लोन कैसे मिलेगा नए स्टार्टअप को, अगर उन्हें लोन चाहिए तो लोन आपको ऐसे मिलेगा कि गवर्नमेंट ये चेक करती है कि आपने उनके पोर्टल पे कितने का सेल कर दिया है अभी तक, कितना आपका रेवेन्यू बना है, आपका रेटिंग क्या है, जो भी आपने सामान बेचा है उसका रेटिंग क्या है, लोगों ने रेटिंग क्या दिया है आपको, आपका रेवेन्यू कितना बना है, आपका सारा फाइल चेक करेंगे गवर्नमेंट। आपको बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जो गवर्नमेंट फाइल चेक कर लेगी, अच्छा रेटिंग है, अच्छा रेवेन्यू है, अच्छा आपका काम रहा है, आपने अच्छा सेल किया, अच्छा पैसा बनाया है, तो आपको फाइल कहीं बैंक के पास लोन के लिए लेके जाने की ज़रूरत नहीं है अपने स्टार्टअप के लिए। डायरेक्ट आपका फाइल गवर्नमेंट लेती है और बैंक्स को देती है और बैंक से लोन आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करवाती है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आपका सारा काम हो जाएगा। और अगर नए स्टार्टअप हैं तो गवर्नमेंट खुद ही आपको प्रमोट करती है अपने जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जेम के ऊपर में। नए स्टार्टअप हैं तो जानती है कि नए स्टार्टअप को कितना प्रॉब्लम होता है, तो गवर्नमेंट खुद ही आपको प्रमोट करेगी, आगे तक लेके जाएगी अपने पोर्टल के ऊपर में, और अच्छा काम कर रहे हैं तो लोन भी दिलवाएगी आपको। इतना अच्छा काम गवर्नमेंट कर रही है। तो अगर अभी तक आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो जाइए जेम के ऊपर में रजिस्टर्ड कर लीजिए। अब हम बात करते हैं, इसका एक नया बिजनेस मॉडल लॉन्च हुआ है B2C के लिए। B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। पहले था B2B, बिजनेस टू बिजनेस, अब B2C पे काम कर रही है जेम।
जैसे कि अमेजन पे आप प्रोडक्ट परचेस करते थे, फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट परचेस करते थे, तो सिंगल प्रोडक्ट लेते थे, तो उसके लिए भी अब गवर्नमेंट ने रास्ता खोल दिया। जो मैंने बोला ना, द फादर ऑफ ऑल ई कॉमर्स, द फादर ऑफ ऑल ई कॉमर्स, यानी कि सबसे बड़ा काम कर रही है, हर तरीके से रास्ता खोल रखी है। तो अब नॉर्मल जो बल्क में नहीं ले रहा है कोई बायर या फिर ऐसे ही हैं, तो नॉर्मल कस्टमर भी जाएगा जेम के ऊपर में, कोई अगर सिंगल प्रोडक्ट लेना है जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट पे लेते हैं, तो वहाँ से वो भी प्रोडक्ट को आप जाके परचेस कर सकते हैं आराम से। ये भी सेक्शन खुल चुका है। तो अभी तक अगर आपका स्टार्टअप है किसी भी कैटेगरी का, तो आपने रजिस्टर्ड नहीं किया तो जेम के ऊपर जाइए, रजिस्टर्ड करिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट आपको प्रमोट भी करेगी और आपको अच्छा ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर मिलने के बाद अच्छा काम करें तो आपको लोन भी मिलेगा। तो ये है जो आपदा में अवसर मिल रहा है, वो उसका लाभ उठाइए, जाइए अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ बेचना चाहते हैं, जो सेल करना चाहते हैं, चाहिए सेल करिए, अच्छा आपको प्रॉफिट होने वाला है फ्यूचर में। तो यही था आज का वीडियो जेम के ऊपर में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर में। अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए इस वीडियो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो स्टार्टअप किए हैं लेकिन उन्हें ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर मिल नहीं रहा है सही से, अच्छा बड़ा काम करना चाहते हैं, तो जेम के ऊपर करेंगे तो उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो फिर अगर आप लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए अपने उन एंटरप्रेन्योर्स में जो ये काम ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं जेम के ऊपर में, तो उन्हें शेयर करिए और कमेंट कर बताइए कैसा लगा आपको इसका बिज़नेस मॉडल, आप क्या बिज़नेस करना चाहते हैं इसके ऊपर में, और लाइक करिए और शेयर करिए। तो फिर यही था आज का वीडियो। सो एंटरप्रेन्योर्स, जहां लोगों को प्रॉब्लम दिखती है वहां एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी दिखती है। सो दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।